नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो हर इन्वेस्टर्स के लिए, हर उस बंदे के लिए जो सैलरीड है, इन्वेस्टमेंट करता है, खासकर म्यूचुअल फंड लेता है, SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, कौन से वो तरीके हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। इमोशंस के थ्रू नहीं, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू नहीं, बल्कि खुद से कैसे एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के इस वीडियो के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आप जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो क्या वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। कई बार हम होता है कि हम एक परसेंटेज देख लेते हैं, इतना रिटर्न दे रहा है, उतना रिटर्न बाद में हमें नहीं मिलता। हमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको ध्यान में देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि आपको ऑफिस में पता चलता है कि आपका इंक्रीमेंट हुआ है, आपका प्रमोशन हुआ है, आपकी सैलरी बढ़ी है। अब आपको लगता है कि यार ये 10% की सैलरी, 15% की सैलरी, 20% की सैलरी मेरी जो बढ़ रही है, ये मैं पूरा का पूरा पैसा SIP में डालूंगा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा। और आप फिर एक एक्सेल शीट निकालते हो, उसमें कैलकुलेट करते हो कि 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करूंगा, कैगर 12% के आसपास है, और फिर 10 साल में इतने हो जाएंगे, 20 साल में इतने हो जाएंगे, 30 साल में तो करोड़पति बन जाऊंगा मैं। और आप सोच लेते हो कि बस सही है, अब तो काम मेरा बन गया। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल शीट में, नंबर्स में जब हम एनालाइज करते हैं, डेटा में कैगर होता है कि परसेंटेज रिटर्न इसका कितना रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कंसिस्टेंसी होती है कि कितनी कंसिस्टेंसी से ये काम कर रहा है। आपका जो फंड मैनेजर है वो स्किलफुल है या लकी है, आपने जो फंड सेलेक्ट किया है उसमें रिस्क कितना है और वोलेटिलिटी कितनी है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फंड का बिहेवियर कैसा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो फंड का बिहेवियर कैसा है। अगर इन सारे सवाल का जवाब आप नहीं देखते हैं जब आप कोई म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं, आप केवल परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखते हैं, तो आप गलत फंड चूज कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। मैं आपको 6 करोड़ पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखाऊंगा, जिससे जिस तरीके की एनालिसिस एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, फंड मैनेजर्स यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैगर क्या होता है। कैगर होता है कि जब हम कोई फंड देखते हैं उसका हमें एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिखता है कि 12% का रिटर्न इसने दिया है, 14% का रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न दिया है। कैगर एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी रिटर्न दे रहा है। कैगर गलत नहीं होता, लेकिन कैगर हाफ ट्रू होता है। उसका रीजन ये होता है कि कैगर एवरेज होता है। मान लो एक फंड है, वो फर्स्ट ईयर में 60% का रिटर्न दे रहा है, सेकेंड ईयर में -30% का रिटर्न दे रहा है, फिर से उसने 20% का रिटर्न दिया, फिर से 5% का रिटर्न दिया। अब जब आप इसका कैगर देखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, 15-16% के आसपास दिखेगा। अब आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा फंड है, लेकिन नहीं, ये आपके लिए सही फंड नहीं होगा। और रोलिंग रिटर्न यही आपकी जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करती है। मान लो आपने कोई फंड एक चूज किया, अब आप उसके पिछले 7 साल का रिटर्न देखो। 1 से 2 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, 2 से 3 साल के बीच में कितना रिटर्न दिया है, 3 से 5 साल के बीच में कितना दिया है, 5 से 7 साल के बीच में कितना रिटर्न दिया है, और फिर 7 साल से 10 साल के बीच में कितना रिटर्न दिया है। अब जब आप ये पैटर्न देखते हो तो आपको जब आप ये एनालाइज करते हो तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि क्या वो किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी बुरा परफॉर्म कर रहा है। जिस फंड का रोलिंग रिटर्न सबसे स्मूथ होता है, सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, जैसे मान लो उसने 60%, -30%, 20% ऐसा ना परफॉर्म करके ऑन एन एवरेज वो 15%, 16% परफॉर्म कर रहा है हर साल, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब इसे चेक करने का तरीका क्या है। मान लो आपने कुछ 8-10 फंड फाइंड आउट किए कि ये 8-10 फंड है, इनमें से मुझे कोई लेना है। आप गूगल करो कि ये फंड का नेम और रोलिंग रिटर्न, आपको उसका रोलिंग रिटर्न दिखेगा। जब आपको रोलिंग रिटर्न उसका दिखेगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका रोलिंग रिटर्न स्मूथ है या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। जितना बेटर और स्मूथ रोलिंग रिटर्न है उतना बेहतर आपके लिए वो फंड साबित होगा।
अब आते हैं दूसरे इंडिकेटर पर जो होता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है कि रिस्क और रिटर्न में उसका रिलेशन कैसा है, मतलब कितने रिस्क पर कितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। कई बार एक फंड होगा, जैसे मान लो आपने एक फंड देखा, आप उसका रिटर्न देख रहे हो, रिटर्न आपको बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत अच्छा परसेंटेज है, बट क्या वो रिस्क भी उसमें ज़्यादा है? तो शार्प रेशियो से ये कैलकुलेट किया जाता है। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है शार्प इक्वल टू रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाई वोलेटिलिटी। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो हाईएस्ट शार्प होगा, जिसका शार्प बहुत ज़्यादा होगा, वो कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न देगा, और जिसका शार्प कम होगा वो ज़्यादा रिस्क में कम रिटर्न देगा। आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड देखते हैं, कोई भी कंपेयर करते हैं, तो हमेशा उसका उस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा जिसका शार्प रेशियो है वो फंड सेलेक्ट करने चाहिए, और दो अलग अलग कैटेगरी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एएलएसएस का एएलएसएस से, लार्ज कैप फंड का लार्ज कैप फंड से, स्मॉल कैप का स्मॉल कैप से, उसमें आपको शार्प का रेशियो देखना चाहिए कि किसका शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा है, और आपको गूगल पे बड़े आसानी से ये मिल भी जाता है। जैसे मान लो एक फंड है ए, उसका रिटर्न 15% है, 15%। एक फंड है बी, उसका रिटर्न 13% है, 13% है। अब आपको लग रहा होगा कि जिसका 2% ज़्यादा है वो बेटर है, लेकिन जब आप उसका रिस्क देखते हो, शार्प रेशियो देखते हो, तो आपको समझ में आता है अच्छा जिसका 15% रिटर्न दे रहा है उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 13% का रिटर्न दे रहा है उसका रिस्क कम है। तो आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है? अगर आप केवल परसेंटेज से देखते तो आपको ऑप्शन ए सबसे बेटर लगता, लेकिन ऑप्शन बी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उससे पहले समझते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होती है। वोलेटिलिटी मतलब फंड कितना ज़्यादा हिलता डुलता है, मतलब कितना ऊपर नीचे बार बार जा रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा होगा, जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, वो ये दिखाता है कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो ये दिखाता है कि उसका कम है, मतलब उसकी वोलेटिलिटी कम है। और बीटा ये दिखाता है कि जो मार्केट का बिहेवियर है उसके कंपेयर में आपके फंड का बिहेवियर कैसा है। जैसे अगर किसी का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो मार्केट जितना हिलता है उससे ज़्यादा हिल जाता है। मार्केट अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो फिर स्टैग्नेंट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ज़्यादा बीटा मतलब ज़्यादा रिस्क, कम बीटा मतलब कम रिस्क, ऐसे मोटा मोटा हम समझ सकते हैं। अब जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा एक बेसिक समझते हैं, तो उनके लिए या तो बीटा 1 के बराबर हो या बीटा 1 से कम हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप बीटा जिसका 1 से ज़्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आप रिस्क ले रहे हैं, भले ही वो मिड कैप या स्मॉल कैप हो और ज़्यादा रिटर्न आपको परसेंटेज कैगर में दिख रहा हो उसके बावजूद। अपसाइड और डाउन साइड एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ज़्यादातर बिगनर्स इग्नोर करते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते या नहीं कैलकुलेट करते। बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से इस पे समय निकाला है, जिन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, वो ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से समझना है। अपसाइड कैप्चर रेशियो मतलब कि मार्केट ऊपर गया तो आपका फंड कितना ऊपर गया, ठीक है। डाउन साइड कैप्चर रेशियो मतलब मार्केट नीचे गया तो आपका फंड कितना नीचे गया। अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो जो हम देखेंगे वो हमेशा मार्केट से ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन डाउन साइड मार्केट से ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता है, मार्केट से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो निफ्टी 50 10% से ऊपर गया और आपका फंड 15% ऊपर जा रहा है, तो ये बेटर इंडिकेटर है। मार्केट ऊपर 10% जा रहा है, निफ्टी 50 10% गया, और आपका जो अपसाइड कैप्चर रेशियो आप देख रहे हो, तो उसमें जब आपने देखा कि इसका ये कितना वोलेटाइल हुआ, ये कितना भगा, ये 15% भगा, तो ये ज़्यादा होता है। मतलब अपसाइड कैप्चर 1 से ज़्यादा होना बेहतर होता है, और अगर 1.5 के आसपास है फिर तो कह नहीं क्या, मतलब वो तो बहुत ही ज़बरदस्त फंड है, तो बिना आंख बंद करके ही उसे आपको ले लेना चाहिए। डाउन साइड कैप्चर रेशियो मतलब मान लो मार्केट 10% गिरा,
निफ्टी 50 10% गिर गया एक स्पेसिफिक पीरियड में, उसी पीरियड में आपका फंड कितना गिर रहा है। अगर मान लो वो -6% गिरा तो ये बेहतर है, लेकिन अगर वो -15% गिरा तो ये बेहतर नहीं है। तो जब हम अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं तो 1 से ज़्यादा 1.5% है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम डाउन साइड कैप्चर रेशियो देखते हैं तो 1 से कम होना चाहिए। 0.5% है द बेस्ट है। AUM होता है असेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब इसमें हमें क्वांटिटी नहीं देखनी है, क्वालिटी देखनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हम म्यूचुअल फंड एनालाइज करते हैं, एक तो हमने रिटर्न देखा था परसेंटेज, दूसरा ये देखते हैं कि इसका AUM कितना है। ये जैसे मान लो 2 फंड है, सिमिलर सा रिटर्न दे रहे हैं 12%। अब जो फंड A है वो क्या है कि 20 लाख करोड़ का उसका टोटल कैप है, AUM है, दूसरे का 2 लाख करोड़ है। अब आपको लगेगा 20 लाख करोड़ जिसमें पैसे लगे हुए हैं तो ज़्यादा पॉपुलर है, जाहिर सी बात है ज़्यादा पॉपुलर है तो ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पुराना फंड है, मार्केट उसकी मार्केटिंग अच्छी हुई है, लोगों का ट्रस्ट है उस कंपनी पे, ब्ला 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 XYZ रीज़न हो सकते हैं। एक्चुअली AUM एक बहुत ही मतलब वीक पैरामीटर है चेक करने का कि ये फंड अच्छा है या बुरा है। इसके बजाय इसके पहले जो हमने 4-5 इंडिकेटर्स की बात की, उन इंडिकेटर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि AUM उसका देखें कि ज़्यादा है कम है। टेर होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, मतलब फंड की फीस आप समझ लो मोटा मोटा कि उसके इन्वेस्ट जो AUM है, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं उस पर। अब जब भी डायरेक्ट प्लान आप लोगे तो उसका टेर हमेशा कम होगा, और अगर रेगुलर प्लान लोगे तो उसका टेर हमेशा ज़्यादा होगा। अब आपको जब भी टेर चेक करना है तो हमेशा लोएस्ट टेर बेटर होता है, लेकिन ये टेर कभी भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में कंपेयर नहीं करने चाहिए। जैसे मान लो एक सेक्टोरियल फंड है, एक किसी और तरीके का फंड है से फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इसके किसी भी फंड का टेर और इसके किसी फंड का टेर आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जिस कैटेगरी का फंड हम चूज कर रहे हैं उसी कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ उसका टेर कंपेयर करना चाहिए। अब ये म्यूचुअल फंड सुपर सिलेक्शन फॉर्मूला एक बारी रिकैप कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। रोलिंग रिटर्न्स, सबसे पहले रोलिंग रिटर्न्स देखना चाहिए कि वो वोलेटाइल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, स्मूथ रिटर्न दे रहा है, नहीं रिटर्न दे रहा है। कैगर एक अच्छा इंडिकेटर है तो उसे भी हमें कंसीडर करना ही है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि केवल रोलिंग रिटर्न देखना है तो कैगर हमने इग्नोर ही कर दिया। कैगर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। केवल कैगर के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने हैं। उसके बाद है शार्प रेशियो, कि उस कैटेगरी में शार्प रेशियो किसका है, अच्छा है, किसका शार्प रेशियो खराब है। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चेक करना है और बीटा चेक करना है, ये दोनों अलग अलग चेक करने हैं हमेशा। और अपसाइड एंड डाउन साइड कैप्चर, कि मतलब अपसाइड ये मार्केट जा रहा है तो कितना वो फंड भाग रहा है, डाउन साइड जा रहा है तो कितना फंड भाग रहा है। और लास्ट में हमें टेर देखना है। टेर हमेशा उसी कैटेगरी के फंड्स दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिससे आप अपना म्यूचुअल फंड खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कम से कम गलती करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही फंड सेलेक्ट करना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ समय के बाद उसको दोबारा से उसकी रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में, कि रिटर्न सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, बाकी फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ये कंटिन्यूअस करेंगे ना तो आप एक बहुत ही अच्छे बेस लाइन पर पहुंच जाएंगे, और जब अच्छे बेस लाइन पर पहुंच जाते हैं तब आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखने को मिलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप अपना म्यूचुअल फंड खुद सेलेक्ट कर पाएंगे, दूसरों के टिप्स के मतलब बेसिस पे नहीं जज करेंगे, किसी इन्फ्लुएंसर के बेसिस पे जज नहीं करेंगे। खुद से अपना फंड चूज करना, खुद से अपना गोल बनाना और खुद से इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।